दोस्तों, आज की कहानी है बहू कोई ज़रूरत नहीं है मेरी चिंता करने की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रमन आजकल माँ जी बहुत उखड़ी उखड़ी से लग रही, ना समय से पूजा पाठ करी और ना खाना पीना। मुझे लग रहा है माँ जी को कोई बात परेशान करी, वरना आजकल उन्होंने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया था। तुम एक बार उनसे बात करके देखो ना, परेशान संसल पति से कह रही थी। संसल में अभी ऑफिस जा रहा, शाम में आकर उनसे बात करूंगा कहकर रमन ऑफिस के लिए चला गया। 10 बज गए थे, लेकिन संसल की सास सुधा जी ने अभी तक स्नान भी नहीं किया था। संसल के दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। संसल ने जब सुधा जी से नहाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी टीवी देखेगी, कुछ देर बाद नहाएगी। सास की बात सुनकर संसल को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सुधा जी कभी भी बच्चों के क्लास के समय में टीवी नहीं देखती थी और सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा आराधना करती। शाम में जब रमन ऑफिस से लौटा तो उसने इस विषय में अपनी माँ से कोई बात नहीं की। रात में जब सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे तब खाना खाते समय सुधा जी खाने में मिनमेक निकाल रही थी। उनकी बात तो आज रमन को भी अजीब लगी, क्योंकि जो माँ खाना कभी भी खाने का अपमान नहीं करती, आज वो खुद खाने के स्वाद को लेकर गुस्सा हो रही थी। रमन को भी लगा कि कोई ना कोई बात जरूर है। अगले दिन सुधा जी तिजोरी खोलकर अपने सारे गहने जेवरात ठीक करने लगी। बहू संसल कुछ भी कहती उन्हें बुरा ही लगता। संसल से जब रहा नहीं जा रहा था, उसे रोना आ रहा था। जो माँ जी कल तक बेटे बहू और पोते पोतियों के लिए जान सिड़क रही थी, आज घर में सबसे अनजान बन बैठी हुई थी। छुट्टी वाले दिन रमन हाँ माँ, तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टी के कागजात और मेरे पेंशन खाते वाले बैंक के कोई भी पेपर रखे तो सब मुझे लाकर दे दो। अब से मैं उसे संभाल कर रखूंगी। माँ की बात सुनकर रमन को झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। रमन ने सारे कागजात माँ को दे दिए। माँ, आपके रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। माँ, आप ऐसा बर्ताव क्यों करे, क्या हुआ है आपको? संसल भी कह रही थी कि आजकल आप समय से खाती पीती नहीं। अच्छा, तो शिकायत हो रही थी मेरी, कैसी बात कर रही हो माँ? उसे आपकी चिंता, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। अगर आप समय से खाएगी पिएगी नहीं तो आपका स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा? कोई जरूरत नहीं है मेरी चिंता करने की। भगवान ने मुझे क्यों कमी नहीं दी है और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। रमन चुप गया और अपने कमरों में चला गया। कुछ दिन बाद, हेलो रमन, जल्दी से घर आ जाओ, माँ जी बेहोश हो गए अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा उन्हें हार्ट अटैक आया, समय से अस्पताल ले आए वरना जान भी जा सकती थी। रमन और संसल ने अस्पताल में फिर घर में सुधा जी का बहुत ध्यान रखा। धीरे धीरे सुधा जी की तबीयत में सुधार होने लगा। सुधा जी बेटी बहू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। एक दिन जब संसल उन्हें खिला रही थी, रमन भी वहीं खड़ा उनकी दवाइयाँ मिला रहा था। सुधा जी ने संसल का हाथ थाम लिया और माफी मांगने लगी, बहू मुझे माफ कर दो। वो इन दिनों में बहुत परेशान थी। मेरी एक सहेली सुमन को उसके बेटे बहू ने सारी संपत्ति अपने नाम कर घर से बेघर कर दिया। वो बेचारी सीधी सादी हमेशा बेटे बहू की बात मानती, उसके हिसाब से रहती। अपनी सहेली के साथ हुए हादसा से मैं डर गई, कहीं मेरे साथ न ऐसा कुछ हो जाए। मैं भी तो अपने बेटे बहू के हिसाब से रहती हूँ।
कहकर सुदासी रोने लगी। ये कैसी बात करी माँ, आपकी सहेली के साथ जो हुआ गलत हुआ, पर दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते माँ। आप जैसी थी वैसी रहिए, हमें धन संपत्ति पैसे नहीं बल्कि आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। पापा और आपकी मेहनत से आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि बिना किसी मदद और लालच के अपनी माँ का ध्यान रख सकूं। वही खड़ी बहुत संसल आंखों में आंसू भर सासू माँ की ओर देख रही थी, क्योंकि आंसू से पहले जैसी सासू माँ वापस मिल गई थी।